हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर 36। ठीक है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा टॉपिक चल रहा था। आज हमारा 36 सेक्शन के साथ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो बना रखी है जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करती है, उसके बाद सेक्शन नंबर 32, 3, 4, 5। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका क्या है, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज स्टडी करेंगे एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। ठीक है, अगर आप एक कंटीजेंट एग्रीमेंट बनाते हो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, तो वहां पर आपका जो एग्रीमेंट है वह क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 36 के अंदर वॉइड इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर बनाया गया एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड। ठीक है, कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। कंटिजेंट एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होता है, वह एग्रीमेंट होता है जो किसी चीज को होने पर या फिर किसी चीज के न होने पर आधारित होता है। सेक्शन नंबर 31 के डेफिनेशन के अंदर हमने स्टडी की थी, जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेफिनेशन के अंदर डिफाइन किया गया है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट होता है, आर वॉइड, तो वह क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, तो वहां पर उस एग्रीमेंट को बनाने का फायदा ही क्या है। तो इसलिए सेक्शन नंबर 36 के अंदर क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आप ऐसा एग्रीमेंट बनाओगे जो इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, जो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर आधारित होगा, तो वह एग्रीमेंट आपका क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 36 के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made, या फिर आपको इम्पॉसिबिलिटी का पता हो कि आप जो एग्रीमेंट बना रहे हो वह इम्पॉसिबल है, वह कभी हो ही नहीं सकता है, आप बेवजह बहस कर कर एक दूसरे के साथ उस एग्रीमेंट को बना रहे हो। ठीक है, या फिर जब आप एग्रीमेंट बना रहे होते हो लेकिन आपको नॉलेज में नहीं है कि जिस चीज के लिए आप वह एग्रीमेंट बना रहे हो वह इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है, तो वहां पर जो आपका एग्रीमेंट बनाया गया है वह क्या होगा, वर्ड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 36 की इलुस्ट्रेशन, जिसके अंदर क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन सा एग्रीमेंट है वह इम्पॉसिबल इवेंट है और वह क्या है, वर्ड एग्रीमेंट है। ठीक है, ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज ए स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि ए ने बोला, ए और बी दो पार्टी है। ठीक है, ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज, ए ने बोला मैं आपको दूंगा 1000 रुपए। ठीक है, कब, जब ये दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन क्या है, एनक्लोज हो जाएगी। यानी अगर दोनों लाइनें आपस में टकरा गई, कहीं पर भी चलती हुई, ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन चल रही है, अगर ये कहीं पर भी चलती हुई टकरा गई तो मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा। क्या कभी भी दो स्ट्रेट लाइन है, आपने मैथ में स्टडी किया होगा कि कभी भी दो स्ट्रेट लाइन चलती हुई कभी भी एनक्लोज नहीं हो सकती है। तो वहां पर आपने स्टडी किया है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगी, अगर दो लाइन चलती रहेंगी यानी कि लाइफ खत्म हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो लाइफ में कभी भी, ठीक है, कोई भी कितना भी समय लग जाए लेकिन ये लाइन है वह एनक्लोज नहीं होगी, और यह जो हमारा इवेंट बना है जो इम्पॉसिबल है, जो हमारा ये इवेंट है वह क्या है, इम्पॉसिबल है। और जो हमारा इवेंट इम्पॉसिबल होगा तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वर्ड एग्रीमेंट होगा। डेफिनेशन के अंदर क्लियरली पहले ही बता दिया गया कि भाई आप इम्पॉसिबल इवेंट के लिए एग्रीमेंट मत बनाओ। ठीक है, और बनाने का कोई फायदा नहीं है, वह एग्रीमेंट आपका क्या है, वर्ड एग्रीमेंट है। सेक्शन नंबर 36 के अंदर हमने दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि भाई वर्ड एग्रीमेंट है इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर अगर आप बनाओगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो इसकी इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड है। इलुस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर इलुस्ट्रेशन ही दे दी जाती है। लास्ट में बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में कि कैसे एक क्वेश्चन आता है इलुस्ट्रेशन के बिहाफ पर। ठीक है, अब देखते हैं इलुस्ट्रेशन बी। ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज इफ बी विल मैरी ए एज डॉटर सी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ए बी
एंड सी, तीन पार्टीज है, ठीक है। ए ने बोला बी से मैं दूंगा 1000 रुपए अगर आप मेरी डॉटर, किसकी डॉटर है, ये ए की डॉटर है, ठीक है। सी से क्या कर लोगे, मैरिज कर लोगे, शादी कर लोगे, तो मैं आपको दूंगा 1000 रुपए। ए ने बोला बी से। जिस टाइम पर दोनों पार्टी ए एंड बी एग्रीमेंट बना रही थी, उस टाइम पर जो सी है उसकी क्या है, डेथ हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर इनकी नॉलेज में नहीं था कि जो हमारी एक ही लड़की है वह क्या है, मर चुकी है, लेकिन इन्होंने दोनों ने एग्रीमेंट बना लिया और यहाँ पर एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन जो इवेंट है वह क्या हो गया, इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हमारा एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से किसी पार्टी को नॉलेज नहीं है और वह इम्पॉसिबल इवेंट के लिए एग्रीमेंट बना रही है, तो वहां पर एग्रीमेंट होता है हमारा वॉइड, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 36 के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ते हुए हम चल रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और आपके एमसीक्यू भी क्लियर हो जाए, आपको अलग से स्टडी ना करना पड़े एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट तो यही आता है कि एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, इतनी सी लाइन दे दी जाएगी आपको, इतनी, एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वहां पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा वॉइड, एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई इम्पॉसिबल एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कोई भी एग्रीमेंट बनाता है, कंटीजेंट एग्रीमेंट, ठीक है, तो वह होगा वॉइड भैया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन से। ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज ए स्पेस, इतनी लाइन दे दी जाएगी यहाँ तक, द एग्रीमेंट इज क्या होगा, वॉइड, ठीक है। द एग्रीमेंट इज यहाँ तक पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क और आंसर के अंदर ऑप्शन दे दिए जाएंगे चार, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शंस के अंदर से राइट आंसर देखना होता है, ठीक है। जो आपका प्री एग्जाम होता है उसके अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, या फिर आप कोई भी अदर एग्जाम देते हो, एआईबी का देते हो, क्लैट देते हो एलएलएम के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप कहीं पर भी देख सकते हो इलस्ट्रेशन के अंदर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। A agrees to pay B 1000 rupees if B will marry A's daughter. C was dead at the time of agreement. The agreement is, यहाँ तक इलस्ट्रेशन भी आपको अगर थोड़ी सी माइंड में होगी तो द एग्रीमेंट इज, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आपको पता नहीं है कि सेक्शन नंबर 36 के अंदर दिया गया है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए एग्रीमेंट आपका वॉइड होता है, तो आप अगर आपको नहीं पता है तो क्या पता आप यहाँ पर वैलिड करके आ जाओ, तो आपका एक नंबर गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो डेफिनेशन के अंदर से, ठीक है। इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन, अगर कोई इम्पॉसिबल घटना घटती है तो वहां पर क्या होगा, वॉइड होगा। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, तो यहां से द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, इसके अंदर ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है और इसके आंसर भी क्या है, वॉइड, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बन गए चार क्वेश्चन, एक तो ये और एक ये, एक ये और एक ये, और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सेक्शन नंबर 13 जो 6 है वह क्या डिफाइन करता है, तो वहां पर आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, ये आपको याद होगी तो आप ऑप्शन के अंदर से राइट आंसर टिक करोगे और आपका बन जाएगा एक नंबर। सेक्शन नंबर 36 से ही आपके समझ लो 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं, और इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको सारे के सारा सेक्शन टिप्स के ऊपर हो जाएगा याद, और एमसीक्यू के लिए आपको कहीं से अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।